हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है क्वांटम थ्योरी और बोर एटम क्या है। रदरफोर्ड मॉडल जो था उसने फाउंडेशन रखी थी एटम्स की, उसने बताया। उसके बाद मोज़ले ने फर्दर डिटेलमेंट की उसकी, कि आया कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के कहाँ पे प्रेजेंट होता है। रदरफोर्ड ने रिकॉग्नाइज किया थी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट के अराउंड घूमते हैं, बट क्लासिकल लॉज जो थे फिजिक्स के वो इस बात से इनकारी थे। अगर ऐसा होता तो वो उसके अंदर फॉल क्यों नहीं हो रहे थे, कोलैप्स न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं हो रहे थे। फिजिक्स के जो लॉज हैं वो तो यही बात कहते हैं, अगर एक चीज घूम रही है एट दी पॉइंट, एक ऐसी पॉइंट में उसकी वो अट्रैक्शन कम होनी चाहिए और वो फॉल ऑफ होना चाहिए, वो तो वो गिर क्यों नहीं रहा न्यूक्लियस के अंदर। तो रदरफोर्ड इस बात को, मॉडल जो था एक्सप्लेन कर से गरज रहा था, वो इस बात को समझा नहीं पा रहे थे कि वो रिवॉल्व अगर इस तरह करिए जैसे ऑर्बिटल्स हमारे प्लेनेट कर रहे हैं तो वहां ये फॉल ऑफ क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद नील बोर ब्रिलियंट डायनिश फिजिक्स थे, उन्होंने पुराने लॉज को जो है पॉइंटेड आउट किया और उन्होंने एक सब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ एटम, उसने उनको क्लोजली स्टडी की, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बिहेवियर को। और 1913 में उन्होंने एक न्यू मॉडल ऑफ एटम जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी में बेस्ड था, उन्होंने इस थ्योरेटिकल मॉडल में एक्सप्लेन किया कि व्हाई एन ऑर्बिटल डिड नॉट कोलैप्स इन द न्यूक्लियस एंड हाउ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा वर काज्ड बाय द रेडिएशन इमिटेड। क्यों एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर क्यों नहीं गिरता और स्पेक्ट्रा के अंदर ये इमिटेशन ऑफ रेडिएशंस क्यों होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक मूवमेंट कर रहा है या मोशन में है, जिसे हम ग्राउंड स्टेट और अपर स्टेट जिसे हम कहते हैं, तो उनकी मूवमेंट को भी उन्होंने समझाया। फर्स्ट नेसेसरी, इन्होंने इसे क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी का नाम दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर भी बताई एटम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है एटम की, और क्वांटम थ्योरी का नाम दिया से। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या चीज है, एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रो बाय स्पेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी किसी भी वैक्यूम में ट्रांसफर की जा सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जानिब से। सम फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी आर रेडियो वेव्स, कुछ उसके आपके अंदर रेडियो वेव्स हैं। विजिबल लाइट जो हमें नजर आ रही है, इंफ्रारेड हो गई, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज या गामा रेडिएशंस जो भी हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एग्जांपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ वेव व्हिच हैव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आप नाम से जाहिर हो जाता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, वेव्स को, पार्टिकल्स को मूव अप और डाउन करें, वाइब्रेट कंटिन्यूसली करें, तो उन वाइब्रेटिंग जो है पार्टिकल के अंदर एक इंटरमीडिएट डिस्टरबेंस आएगी। उस डिस्टरबेंस जो है वो वेव बनाती है, एक पैटर्न बनाती है। वेव क्या, एक पैटर्न है, उसे वो बनाती है। वेव क्या है, एक पैटर्न है क्रस्ट एंड ट्रफ का, कंटिन्यूसली पैटर्न ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ आप इसे कह सकते हैं। वेव एनर्जी कन्वे करती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंट प्लेस से। द वेव ट्रेवल्स एट राइट एंगल टू वाइब्रेटरी मोशन, हमेशा राइट एंगल पे ट्रेवल करती है वो। वेव सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होती हैं। स्टोन, आप अगर आप सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि आप स्टोन फेंकें पत्थर पानी के ऊपर, जो लहरें बनती हैं एक दायरे से निकलती हैं, इसी दायरे के हिसाब से वेव्स भी इस तरह ट्रेवल्स करती हैं। The stone makes water molecules vibrate up and down, transmit energy in waves। इस हिसाब से waves जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। उसके बाद है a wave may be produced by actual displacement of particles of medium in case of water or sound waves। वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं किसी भी मीडियम की हेल्प की, आप समझें वाटर के थ्रू या साउंड वेव्स के थ्रू। हाइवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो पीरियोडिक मोशन में होती हैं और वो चार्ज पार्टिकल के अंदर ही प्रोड्यूस हो सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्ज पार्टिकल के बाहर प्रोड्यूस नहीं हो सकती। thus vibratory motion of electron would cause a wave train of oscillating electric field on another oscillating magnetic field। so इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एम्पटी स्पीड उसका लाइट ऑफ वेलोसिटी जितनी स्पीड वो रखती है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, a series of wave produced by vibrating object can be represented by, आप उसे कर्व से कर सकते हैं।
द टॉप ऑफ कर्व हम क्रस्ट कहते हैं और बॉटम को ट्रफ कहते हैं। वेव कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रॉपर्टी, द वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कर्व्स एंड ट्रफ्स नोन एज वेव। हम वेव को ग्रीक लेटर लेम्डा से शो आउट करते हैं। इट एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर्स और एंगस्ट्रॉम इसका यूनिट है। एंगस्ट्रॉम 10 - 8 सेंटीमीटर के हम बराबर करते हैं। नैनोमीटर्स जो इसे एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा रिलेट करती है। हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स विच पास गिवन अ पॉइंट 1 सेकंड। कितनी भी वेव्स अगर एक सेकंड में पास हो जाए उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लेटर एन यू से शो करते हैं, एक्सप्रेस हर्ट्ज में करते हैं। वेवलेंथ ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। किसी भी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसका वेवलेंथ शॉर्टर होगा, वाइल वेव अगर उसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी। तो इनका ये रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। अब स्पीड क्या है, हम कहते हैं स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव डिस्टेंस थ्रू व्हिच पर्टिकुलर वेव ट्रेवल्स इन 1 सेकंड। कितनी स्पीड में एक सेकंड के अंदर एक वेव ट्रेवल कर सकती है उसे हम स्पीड ऑफ वेव कहते हैं। डिस्टेंस कवर कर सकती है। स्पीड हम सी से डोनेटेड करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में इसका होता है यूनिट। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, स्पीड बराबर किस चीज की है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। कितनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक मिनट के अंदर पास आउट हो जाए तो वो हमें उसकी स्पीड बता देती है। वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, उसके बाद वेव नंबर क्या है, हम कहते हैं another quantity used to characteristic radiation in the wave number, this is reciprocal of wavelength and this sample is nu bar। हम इसे कहते हैं ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का और ये नंबर क्वांटिटी बताता है कितने वेव्स पास हुए उसे हम वेव नंबर कहते हैं। सिंपली कितनी वेव्स पास हुई उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपसे देखें दी वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट 400 नैनोमीटर है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैसे मालूम करें। फ्रीक्वेंसी बराबर है स्पीड हमें ऊपर मिली हुई है, वेवलेंथ हमें 400 इसकी मालूम है। स्पीड हम 3 × 10⁻⁻8 सेकंड लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। लैम्डा की वैल्यू हमें मिली हुई है, उससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7.5 सेकंड्स इसकी वैल्यू आएगी। 7.5 जो है वो हमें मिल गया क्या, लैम्डा। अब जो ये है ये उसकी रेसिप्रोकल है तो हम इसे रेसिप्रोकल करके 4 × 10⁻⁹ करेंगे एक को तो हमारा जवाब आएगा 25.10⁻⁻, जो ये वेव नंबर है। क्योंकि वेव नंबर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। उसके बाद स्पेक्ट्रा, हम कहते हैं स्पेक्ट्रम इज एन एरिया ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स स्प्रेड आउट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ सम प्रॉपर्टीज। स्पेक्ट्रा किसी भी चीज या वेव या पार्टिकल का स्प्रेड आउट होना किसी भी जगह से और उसकी प्रॉपर्टीज को डिक्रीज करना, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज इन वेवलेंथ, ये से हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। थैंक यू।